एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का, और बड़ी बहस का मुद्दा आज उत्तर प्रदेश में क्या जंगल राज है। कानून व्यवस्था की खराब हालत को लेकर यूपी की अखिलेश सरकार कटघरे में है। बदायूं में नाबालिग बहनों के बलात्कार के हत्या के बाद इसके अलावा एक और मामला सामने आया है। इटावा में बलात्कार पीड़ित की मां की पिटाई की घटना सामने आई है। आरोप है कि जब पीड़ित की मां ने सुलह कर लेने के बाद आरोपियों का प्रस्ताव ठुकरा दिया, उसे इतनी बेरहमी से मारा गया कि आज वो बोलने की हालत में भी नहीं है। सवाल यह है कि कानून व्यवस्था कहां है? क्या यूपी में जंगल राज है? दो बहनों का सामूहिक बलात्कार, पेड़ पर लटकाकर बहनों की हत्या, 2 हत्याएं, 7 आरोपी। इस हैवानियत के 7 गुनहगारों में सिर्फ 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो पाए हैं, जबकि 4 पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। 3 बलात्कारी और हत्यारे जो थे, उनमें से 2 अपराधी गिरफ्तार कर दिए गए। दोनों हेड कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया गया है। उनमें से एक पुलिस वाले को गिरफ्तार भी कर लिया गया, दूसरे की तलाश जारी है। एक अपराधी उसमें से रह गया, एक अपराधी इसमें से रह गया, उसको भी हम लोग शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। 3 भाइयों, 2 पुलिस वालों और 2 अन्य लोगों पर इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। 14 और 15 साल की 2 बहनें मंगलवार रात से लापता थी और गुरुवार की सुबह उनका शव आम के पेड़ से लटका मिला। 2 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार के बाद उन्हें इसी पेड़ की डालियों पर यहाँ पर लटका दिया गया था। ना सिर्फ नाबालिग बच्चियों के साथ इस तरह से बलात्कार हुआ है, बल्कि उसके बाद उन बच्चियों को बड़ी बेदर्दी से इस पेड़ पर लटकाया गया। जब वहाँ गए तो मतलब जो है उन्होंने गाली फाली दे के भगा दिया पहले, उसके बाद में दोबारा फिर गए वहाँ, तो मतलब उन्होंने कहा आसपास कहीं देखिए, यही मतलब पेड़ के पास होगी कहीं। अब इस घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया है। मायावती ने अखिलेश राज को जंगल राज बताते हुए सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। पूरे प्रदेश में अधिकांश कानून का राज समाप्त होकर एक प्रकार से यहाँ जंगल राज ही कायम हो गया है। हमारी पार्टी एक तरफ इस मामले की केंद्र की सरकार से सीबीआई द्वारा जांच कराने की मांग करती है, जबकि अखिलेश कार्रवाई होने भर की बात कह रहे हैं। कार्रवाई चल रही है, पकड़े गए हैं और तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। शर्मसार करने वाली बात यह है कि बलात्कार के आरोपियों में अखिलेश सरकार के कुछ पुलिस वाले भी हैं। ये घटना कितनी बड़ी है, अंदाजा इसी से लगता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी बदायूं पहुंची। यूपी में कानून व्यवस्था का बुरा हाल सिर्फ एक इलाके में नहीं है। बदायूं से 200 किलोमीटर दूर और अखिलेश के गृह जिले इटावा में भी गुंडा राज की तस्वीर दिखी। आरोप है कि जब बलात्कार पीड़ित की मां ने सुलह कर लेने के आरोपियों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो इस पर उसे इतनी बेरहमी से मारा गया कि आज वो बोलने की हालत में भी नहीं है। 3 लोगों के द्वारा मारपीट की गई है, पूरी तरह महिला को मारा गया। कुछ दिन पहले इन्हीं के जो लड़की के रेप हुआ है, इसी के संबंध में एक मुकदमा लिखा गया है सिविल लाइन्स में। उसी में समझौता के लिए दबाव बनाना और नहीं मानने पे ये मारपीट होने का ये मामला सामने आया। अभी महिला बोलने की स्थिति में नहीं है। मुलायम के चुनाव क्षेत्र आजमगढ़ में 4 युवकों पर एक नाबालिग से बलात्कार का आरोप लगा है। पीड़ित लड़की नदी किनारे बेहोशी की हालत में मिली। शाम के समय गए थे बाथरूम में, पीछे से 4 लोग आए तो मैं जैसे चिल्लाने गई, वैसे मैं दुपट्टा मेरे मुंह में आया कि मुझे नीचे ढकेल के मारे हो रहे। फिर मैं को ले गए 2 चक्कर से वहाँ नदी के किनारे पर। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है और शेष के बारे में 3 टीमें बना करके उनके जो संबंधित लोग हैं, जो लोग उनको छुपाए हुए, उनसे पूछताछ की जा रही है। बलात्कार, हत्या और बदसलूकियों का सिलसिला थम नहीं रहा। इन 3 तस्वीरों ने अखिलेश सरकार की कानून व्यवस्था की कलई खोल रखी है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज तो है। जब वो कहता है ये जो बच्चे हैं छोटी मोटी गलती करते हैं को माफ कर देना चाहिए, ये बड़ा गलत इम्पैक्ट जाता है। क्या मैसेज जा रहा है? और लड़कियों की इज्जत लुट रही है। सवाल ये है कि यूपी में आखिर ये सब क्या हो रहा है? अखिलेश सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? इटावा के पास में ही कानपुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी दिखी। दरअसल यहाँ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुँचे थे। समाजवादी पार्टी के नेता हेलीपैड तक गाड़ी लेकर जाना चाहते थे। जब पुलिस ने मना किया तो वो पुलिस वालों से ही भिड़ गए।
क्यों अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि कानून का डर ही नहीं रहा? क्या यूपी में जंगल राज है? चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ अहम सवाल भी हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं, जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में। क्या यूपी में जंगल राज है? सबसे बड़ा सवाल तो यही। इसके अलावा क्या यूपी में कानून का डर खत्म हो गया है? जिस तरह की घटनाएं, वारदातें सामने आ रही हैं, क्या यूपी में कानून का डर नहीं है? चुनाव में हार से भी सबक नहीं सीखा है क्या समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी की सरकार ने? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से साहिब सिंह मौजूद हैं। साहिब सिंह जी, ये जो हालत है उत्तर प्रदेश की, जिसमें इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं, इसे ये ना कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है तो और क्या कहा जाए? तब जबकि मुलायम सिंह यादव इस तरह का बयान देते हैं, कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, उन्हें क्या फांसी पे लटका दें, तो क्या इस तरह से लड़कियों को फांसी पर लटकाया जाएगा जैसे पेड़ से इन 2 लड़कियों को लटका दिया गया? देखिए सुमेरा जी, दुखदाई घटना है और जैसे ही घटना संज्ञान में आई है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो रही है। 3 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। जो मुलजिम उसमें बकाया हैं उनके लिए स्पेशल टीम बनाई गई है और उस पर जो है बराबर कार्रवाई हो रही है उनकी गिरफ्तारी के लिए। तो तुरंत गिरफ्तारी होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस भेजने की बात होगी है। मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर जो है बहुत ही सजग हैं और वो अधिकारी को, वहाँ के अधिकारी को सख्त निर्देश दिए हैं। कार्रवाई साहिब सिंह जी, कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। जो कार्रवाई सरकार के स्तर पर कार्रवाई नहीं होगी तो सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि ये स्थिति क्यों है, ये नौबत क्यों आ रही है कि इस तरह की घटना हो रही है? डर नहीं है कानून का लोगों को? और पहले जब ये खबर आई कि आरोपियों को पकड़ा गया था, बाद में पुलिस ने छोड़ दिया, तो पुलिस को क्या राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला हुआ वहां? नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीतिक संरक्षण पुलिस को कहीं नहीं है। देखिए, जब भी जो है सरकार के संज्ञान में जो भी घटना आती है, सरकार उस पर तुरंत सख्त कार्रवाई करती है और सरकार की इच्छा, सरकार का इरादा बिल्कुल जो है कानून व्यवस्था को जो है ठीक रखने का है। जो घटनाएं हो रही है सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है। कहीं सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि अपराध बढ़े या अपराध पर काबू न पाया जाए या अपराधियों को कहीं जो है संरक्षण दिया जाए या उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। सरकार कानून व्यवस्था को पूरे तरीके से कंट्रोल करने में सजग है और जो भी घटनाएं हुई उन पर तुरंत कार्रवाई हो रही है और मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अधिकारियों को सरकार सजग है कह रहे हैं साहिब सिंह जी, जो भी कार्रवाई हो सकती है की जा रही है और हम कानून व्यवस्था को सही से लागू कर रहे हैं। तो ये इस तरह से कानून व्यवस्था लागू हो रही है? सुधींद्र भदौरिया जी, देखिए, अभी आपने 1 ही 2 रोज में आपने देखा है जिस तरह से बदायूं में 14 साल 15 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया, उनकी हत्या कर दी गई और उनको पेड़ पर लटका दिया गया। पुलिस किस तरह से उन लोगों के साथ सांठगांठ में थी, ये भी उत्तर प्रदेश के लोगों ने और देश के लोगों ने देखा है। इसी तरह से आजमगढ़ के अंदर आपने देखा एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। और मैं आपको ये भी बतला दूं कि आज की इटावा की जो घटना आप बतला रहे हैं, इस तरह की तमाम घटनाएं पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। उसी जनपद में जहां से मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, वहां पर ट्रेन डकैती कर ली गई। वहां पर रोककर एक लड़की की हत्या करके उसको नीचे फेंक दिया गया। आपके बगल में फिरोजाबाद है, वहां पर नसीरपुर गांव में झूठे केसेस में लोगों को फंसाया जा रहा है। वहां श्री राजकुमार सिंह को जबरदस्ती, वहां पर जो लोग निर्दोष लोग हैं उनको तो जेल भेजा जा रहा और दोषी लोग खुलेआम घूम रहे हैं। पूरी कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। इसलिए बहन मायावती जी ने मांग की है कि अब तत्काल रूप से या तो ये सरकार इस्तीफा दे दे, वरना वहां पर महामहिम को राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और गवर्नर साहब को सिफारिश कर देनी चाहिए। इस पर जवाब लेंगे साहिब सिंह जी से, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शामिल है, उन्हें भी चर्चा में शामिल करते हैं। प्रियंका, आप क्या कहेंगी? ये कहा जा रहा है कि सरकार अब कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही हैं? किस तरह की कानून व्यवस्था है, उसको लेकर क्या सवाल नहीं उठते? बिल्कुल, सवाल बहुत सारे उठते हैं। अगर आप कानून व्यवस्था की बात करें और कहें कार्रवाई हो रही है, आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि किस तरीके का जो पहले लड़कियों के साथ जो केसेस सामने आए हैं उन पे क्या कार्रवाई की गई और उनको क्या सजा मिली है? क्योंकि कोई सख्त सजा नहीं मिल रही है,
समाजवादी पार्टी के लीडर्स इस तरह की भाषणबाजी करते हैं जहां पे वो रेप को इतना छोटी इशू मान लेते हैं, तो लोगों में ये जो नियम कानून फॉलो करने का है वो डर ही नहीं रह गया है। कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई सख्त सजा नहीं दी जाएगी तो उनमें किसी तरीके का डर नहीं होगा या किसी तरीके से उनको रोकने का वो नहीं होगा, स्टेप नहीं होगा। तो समाजवादी पार्टी को ये देखना है और ये जिम्मेदारी लेनी बनती है उनकी कि कुछ स्टेप्स लें और औरतों को। और आज मैंने चीफ मिनिस्टर की भाषा सुन रही थी, बहुत दुख होता है कि वो वहाँ पे पहुंचकर भी इस तरीके की भाषणबाजी करते हैं। तो समाजवादी पार्टी का हक वो जिम्मेदारी बनती है कि कुछ स्टेप्स उठाएं और हमें बताएं कि क्या क्या सख्त नियम कानून के वो हुए हैं, सजाएं मिली हैं। शासन लागू हो। देखिए, अभी पहले राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले हम चाहेंगे कि जो लड़कियों के साथ जो हुआ है, पहले वो हैं जो इसके पीछे हैं उनको अरेस्ट किया जाए। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ साहिब सिंह जी मौजूद है। साहिब सिंह जी, बीएसपी तो मांग कर रही है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, इस तरह की हालत हो चुकी है कानून व्यवस्था की। सुमेरा जी, ऐसा है, देखिए मायावती जी का तो ये फैशन है राष्ट्रपति शासन की मांग करना। जब से सरकार बनी है वो तो एक ही काम है उनका, एक ही मकसद है, केवल वो राष्ट्रपति शासन की मांग करती हैं। हम कह चुके हैं जो घटनाएं हैं वो घटनाएं दुखदाई हैं। इस घटनाओं पर दुख प्रकट करना चाहिए और उसमें सहयोग देना चाहिए और इसके बजाय सरकार को बदनाम करने के लिए बात की जा और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करी। सरकार को क्या करना चाहिए? चुनी हुई सरकार है नहीं, तो मायावती जी का शासन जब तक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। सरकार जो भी कर सकती है जी, इस तरह की घटनाएं ना हो उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। सुमेरा जी, सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी है। सरकार जिम्मेदारी ले रही है और सरकार सारे घटनाक्रम से वाकिफ है और सरकार घटनाओं को रोकने के लिए पूरे तरीके से सजग है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ा रुख अख्तियार किया है। मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में जो है अधिकारियों को बहुत सख्त निर्देश दिए हैं। कार्रवाई हो रही है, जो घटना में लोग संलिप्त थे उनमें गिरफ्तारी हुई है, जो बचे उन पर कार्रवाई हो रही है। तो ये तो मायावती जी का तो फैशन है। मायावती जी हमेशा हर बात के लिए ये आपकी कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहता है? हमारे साथ डॉक्टर महेश शर्मा जुड़ गए बीजेपी से। पुलिस वाले शामिल हैं तो पुलिस वाले शामिल हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, पुलिस वालों के खिलाफ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। वो बर्खास्त होंगे, जेल जाएंगे पुलिस वाले जो उसमें घटना में संलिप्त है। किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती, ताकि सरकार ऐसी घटनाओं में, ऐसे मामलों में किसी तरह की कोई रियायत नहीं बरती। मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर महेश शर्मा जुड़ गए हैं बीजेपी से। डॉक्टर महेश शर्मा जी, आपका क्या कहना है इस पर कि उत्तर प्रदेश में जो हालत है वो किस तरफ इशारा कर रही है? साहिब जी, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का शासन वैसे ही बदनाम शासन रहा है और इस वक्त एक युवा मुख्यमंत्री पर बहुत सारा विश्वास जताकर प्रचंड बहुमत के साथ इस सरकार को मौका दिया। 2 वर्ष का समय हो गया, मैं भी 2 वर्ष से विधानसभा में रहा और अब मुझे सांसद बनने का मौका दिया। मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र की बात करूं या आज बदायूं में जो हुआ है या इटावा में जो हुआ है या फिरोजाबाद में हुआ है, किस किस घटना की बात करें? आखिरकार इस घटनाओं का कहीं तो अंत होना चाहिए। रंगदारी, बदमाशी, गुंडागर्दी, वर्दी वाले अगर बदमाशी करने लगेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं शासक का दहशत शासक की खत्म हो चुकी है। शासन प्रशासन, हम ये उम्मीद नहीं करते कि एक पुलिस वाला, एक सिपाही या एक एसएसपी, एक डीआईजी किसी एक घर के व्यक्ति के साथ सुरक्षा देगा, लेकिन एक दहशत होती है शासक की, मुख्यमंत्री की और उसके नीचे वाले अन्य अधिकारियों की, जिसके कारण आम गुंडे बदमाश दूर भागते हैं। जी हाँ। आज का विषय ये आ गया है कि एक घटना एक जगह पर होती है, जब तक उसकी आग ठंडी नहीं होती उससे दूसरी घटना घटित बड़ा सवाल है कि क्या कानून व्यवस्था का जी बिल्कुल सुधींद्र जी, यही बड़ा सवाल है जो मैं उठा रहा है कि क्या कानून व्यवस्था का समाधान नहीं होने जा रहा है, खत्म हो गया? क्या कानून व्यवस्था का डर नहीं है? सुधींद्र भदौरिया जी प्रतिक्रिया देना चाहते थे आप। बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से अभी ये घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या कानून व्यवस्था का डर नहीं दिखाई देता? देखिए, कानून व्यवस्था का डर इसलिए नहीं दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले कानपुर के अंदर हड़ताल हुई थी, तो वहां पर कुछ लोगों ने, डॉक्टरों ने और आम आदमियों ने कहा कि यहां पर हड़ताल की वजह से हॉस्पिटल्स में परेशानी हो रही है, लोग दवाई नहीं मिल रही है, परेशान है
और कुछ लोगों की इतनी हालत बिगड़ रही है कि वो मरने की कगार पर हैं। तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि आप तो नहीं मर गए हैं उसमें। इसी तरह से आज श्री अखिलेश यादव ने, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो वो कहने लगे आपके साथ तो इस तरह की घटना नहीं हो गई है। इसी तरह से फिरोजाबाद में हरिओम यादव जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी इस तरह की बात करते हैं वहां पर। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इन लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में जंगलराज और गुंडा राज ला दिया है, इसलिए इस सरकार को अब चलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और इसको तत्काल रूप से बर्खास्त होना चाहिए। साहिब सिंह जी। सुमेरा जी, सुदीन भदौरिया जी जो कह रहे हैं, देखिए घटनाएं हुई हैं, हम स्वीकार करते हैं और सरकार ने घटनाओं को चुनौती के रूप में लिया है और सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। जहां किसी अधिकारी गलती होगी कोई बख्शा नहीं जाएगा और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है केस जो है भेजे जाएंगे और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार बिल्कुल इस बात के लिए कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है और किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं होगी। इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? राजनीति ये आरोप लगा के सरकार को बदनाम, मैं सुदीन भदौरिया जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, सुदीन भदौरिया जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग सहयोग करिए, आप लोग सरकार को बदनाम। सवाल ये उठता है कि आप लोग सहयोग करिए, सरकार का बदनाम करने का काम मत करिए। सरकार अपना काम भी तो करे ना। आपकी सरकार जिम्मेदार है। हम देखते हैं कि दुर्गा शक्ति नागपाल वाला मामला होता है कि ईमानदार आईएएस अधिकारी अपना काम कर रही होती है, आपकी पार्टी के कुछ नेताओं की वजह से उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। एक पार्टी का नेता जोर शोर से इस बात के एक तरह से मुनादी करता है कि देखिए मैंने कितना 40-50 सेकंड में हटवा दिया, तो उसका नीचे तक क्या असर जाएगा। 100 से ज्यादा सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं होती हैं, एसपी कलेक्टरों को बदला जाना चाहिए था, जो जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए थी वो नहीं होती, तो नीचे तक क्या मैसेज जाएगा आप बताइए। तो इस कारण ये घटनाएं में वृद्धि नहीं हो रही क्या? फिर डॉक्टर महेश शर्मा जी, विजय विद्रोही का सवाल था ये आपसे मुलाकात नहीं हुई है, पहले तो आपको बधाई। कांड आया था ये विजय विद्रोही का सवाल लगा दी गई थी और महिलाओं को लेकर को किसी तरीके का नियम कानून नहीं फॉलो करते हैं। जी साहिब सिंह जी, ये वजहें नहीं है क्या? आप कह रहे हैं अब हम जाग रहे हैं, लेकिन ये सब वजहें जो विजय विद्रोही ने गिनाई ये वजहें है ना, इसकी वजह से नौबत आई है। नहीं, देखिए वजह तो बहुत सारी होती हैं और ये सब पॉलिटिकल लोग हैं, सारी वजह जानते हैं, ऐसा नहीं है। सवाल यह है, मेरा इन लोगों से भी अनुरोध है, ये भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, सब लोग सरकार का सहयोग करना चाहिए। सर ये घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं जो हुई हैं सरकार उन्हें लेकर चिंतित है और सरकार पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। हम वादा करते हैं कि सरकार किसी भी तरह की ना कोई इस मामले में कोताही बरतेगी, ना कोई ढिलाई होगी, ना कोई किसी तरह इस मामले की सिर्फ बात नहीं है ना साहिब सिंह जी, इस मामले में तो होना ही चाहिए सब कुछ। सख्त से सख्त कार्रवाई। नहीं साहिब सिंह जी, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे। ये राजनीतिक लोग हैं तो क्या आपसे प्रदेश की जनता सवाल पूछ रही है ना इस वक्त? तो महेश शर्मा जी, जो साहिब सिंह जी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या ये जवाब है इसका? देखिए ये स्थिति क्यों आई है? प्रदेश की सुमेरा जी, हम प्रदेश साहिब सिंह जी आप कह रहे हैं कि विपक्ष को सहयोग करना चाहिए आपका, ये जो भी आपराधिक घटना हुई है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, किसी तरह की कोई रियायत नहीं होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा किसी की मतलब। वो चाहते हैं कि आप सहयोग करें, इस तरह के मुद्दे ना उठाएं। सरकार कोई किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी। इस तरह से शासन नहीं चलता है। प्रदेश का शासक का आपको जनादेश मिला हुआ है। विपक्ष के नाम पर अगर आप हमसे क्या सहयोग चाहते हैं कि हम आवाज बंद कर कर बैठे रहे, आवाज ना उठाएं, क्या यही सहयोग चाहते हैं आप? ऐसी घटनाएं होती रहे और हम चुप बैठ जाएं, बस यह सहयोग चाहते हैं आप? शायद काम करना आपके जिम्मे, आप करके दिखाइए। आवाज बंद नहीं चाहते, 2 वर्ष का समय मिला था आपके पास, आवाज बंद करना नहीं चाहते हैं। लोकतंत्र है, हम सबका सम्मान करते हैं। लोकतंत्र आपने विपक्ष से सहयोग चाहा तो सबका सम्मान करते हैं। लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, किसी की आवाज बंद नहीं करना चाहते हैं। सकारात्मक सहयोग आपको मैं नहीं साहिब सिंह जी, मैं 2 वर्ष विधानसभा में बैठा हूं, लगातार मैंने 2 वर्ष तक विपक्ष का कहीं ऐसा कोई कारण नहीं रहा जिस पर आप विपक्ष पर कोई इल्जाम लगाएं। लेकिन कानून व्यवस्था नहीं सुधारेंगे आप, बिजली की स्थिति नहीं सुधारेंगे आप, पशुओं का अपहरण हो रहा है, गायों का अपहरण होता है, बंदूक के नोक पर पशु उठा लिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। आखिर कहां तक, कब तक भैंस चोरी होती है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसी जगह जो उत्तर प्रदेश की शो विंडो है, रंगदारी हो रही है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहां पर चेन छिनौती, गाड़ियां उठना,
कोई दिन ऐसा नहीं जाता, मैं अस्पताल चलाता हूं वहां पर, जिस दिन गोली और मर्डर के केसेस ना आते हों। आजम खान की भैंस को ढूंढने मिला था 4 दिन पहले मुख्यमंत्री। आप रंगदारी की शिकायत करिए, जहां रंगदारी की शिकायत मिलेगी सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं साहिब सिंह जी, बता दीजिए हमें, घटना हो जाएगी फिर हम कार्रवाई करेंगे, आप इसका जवाब दीजिए ना कि स्थिति है क्यों। देखिए, एक घटना पर कार्रवाई तो आप करेंगे, ये तो मिनिमम, ये तो कम से कम अपेक्षित है आपसे, लेकिन इन घटनाओं को रोकना होगा, एक संदेश देना होगा शासन के शीर्ष स्तर से कि यहाँ एक मजबूत सुशासन वाली सरकार काम कर रही है, 224 विधायकों वाली प्रचंड बहुमत की सरकार काम कर रही है। प्रियंका चतुर्वेदी भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, ये आपको संदेश देना होगा, ये संदेश देने में आप तो डॉक्टर साहब ये संदेश भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा चाहिए कि जितने प्रचंड बहुमत की सरकार का नहीं, ये साहिब सिंह जी कह रहे हैं पूरे प्रदेश में आप नहीं दे पा रहे, ये सब संदेश भी जल्दी देखने को मिलेगा। तो अभी तक क्या हो रहा था प्रियंका चतुर्वेदी? रोजाना कोई दिन ऐसा नहीं आज ही सामने आई है उत्तर प्रदेश में काफी समय से। अगर आप मुजफ्फरनगर को भी देखेंगे, मुजफ्फरनगर के बाद भी देखेंगे, इतनी महिलाओं के ऊपर रेप की घटनाओं के केसेस सामने आए थे जब वो ट्रांजिट कैंप्स में थे, फिर भी उनपे भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि उनको न्याय मिला हो। और अभी सेम रिपीट करेंगे, हर टेलीविजन चैनल पे आकर यही बोलेंगे कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई का मतलब ये होता है कि आप हमें बताएं कि उन लड़कियों को क्या न्याय मिला है। फिर से वही आज आजमगढ़ में हुआ, एक महिला इटावा में हम देख रहे हैं। तो सवाल, एक घटना बता दें जिसमें कार्रवाई ना हो, उसमें तुरंत कार्रवाई कराएंगे। एक घटना बताते हैं हमें जिसमें कार्रवाई ना हो। नहीं कार्रवाई, देखिए आपकी जिम्मेदारी सिर्फ कार्रवाई नहीं है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ कार्रवाई करना नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है कि कोशिश करना कि हर तरीके से ऐसी घटनाएं सामने ना हो, औरतों पे घटित ना हो, ये आपकी काम होता है। आपका किस तरीके से काम सक्रिय हुआ है जिसपे हम आपको सपोर्ट कर सकें। आप बोल रहे हैं कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, पर आपने ऐसे क्या काम किए जिसपे हम सपोर्ट करें? बिल्कुल, ये सुनिश्चित करना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह की वारदातें, इस तरह की घटनाएं ना हो। हमने और देखे हैं, और क्यों हो रही हैं इस तरह की घटनाएं और क्यों नहीं रुक रही हैं, ये बड़ा सवाल है। विजय विद्रोही हमारे साथ है। विजय, लेकिन बड़ा सवाल है इस घटना में भी किस तरह से पुलिस के लोग शामिल थे और उनको लेकर फिर बाद में उनकी बर्खास्तगी हुई है और उनको बर्खास्त किया गया, गिरफ्तारी की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल, ये ज़्यादा चिंता की बात है कि पुलिस के लोग शामिल होते हैं, फिर पुलिस वाले पकड़ते हैं, फिर वो आरोपियों को छोड़ देते हैं, यानी पुलिस वाले ही वर्दी वालों को छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं अब साहब सिंह जी जो भी कहें, कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक संरक्षण है मिला हुआ है, या पुलिस वालों को लगता है कि हम कुछ भी कर लें हमारा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, या क्या दूसरी वजह है। पार्टी आपकी सत्ता में आती है इतने भारी बहुमत के साथ, और उसके बाद आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से सड़कों पर गुंडागर्दी करते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी उनको संरक्षण देती हुई प्रतीत होती है। तो इसका नीचे तक मैसेज तो गलत जाता है ना। साहिब सिंह जी, ये क्या है, ये क्यों हो रहा है? क्या राजनीतिक संरक्षण है पुलिस वालों को? क्यों पुलिस वाले इस तरह से अराजकता फैला रहे हैं? विजय जी जो बात आपने उठाई है, यदि इस तरह की कहीं शिकायत मिलती है, इसकी जानकारी करी जाएगी, उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी का संरक्षण है या कहीं पुलिस ने किसी को छोड़ दिया है या किसी अपराधी के खिलाफ बदायूं वाली घटना में ये हुआ है साहिब सिंह जी, आदमी उस मामले में इन्वॉल्व था, वो बच गया है, तो बिल्कुल बदायूं वाली घटना में ये हुआ कि पहले उन्हें पकड़ा गया, छोड़ दिया गया और फिर बाद में पकड़ा गया। कोई भी, आप निश्चिंत हो जाए। हाँ, तो ऐसा कुछ हुआ तो जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, हम आपसे को आश्वस्त करते हैं कि सख्त कार्रवाई होगी। सुधींद्र भदौरिया जी से प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। सुधींद्र भदौरिया जी, देखिए ऐसा है, इनके पुलिस के अफसर, बड़े अफसर, फैजाबाद में एक बलात्कार की महिला जब वहां पर पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गई तो वो 40 वर्ष की महिला थी, तो उससे कहते हैं वहां के बहुत बड़े आला पुलिस अफसर के, तुम इतनी वृद्ध हो चुकी हो, तुम्हारे साथ बलात्कार कौन करेगा। और इसी तरह से आप उत्तर प्रदेश में देखें, पिछले 2 वर्षों के अंदर 10,000 से ज्यादा बलात्कार और हत्याओं की घटनाएं आई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सरकार चलाने का इकबाल खत्म हो गया है। इसीलिए पुलिस के लोग हों चाहे गुंडे हों, अब उनका एक फ्री फॉर ऑल हो गया है, और इसलिए आज हम उत्तर प्रदेश की ये मौजूदा हालात देख रहे हैं। जी हाँ, साहिब सिंह जी, देखिए जो घटनाएं हुई हैं वो अनहोनी हैं,
और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जहां किसी पुलिस अफसर ने कोई ढिलाई बरती है या किसी ने कोई गलती की है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कानून व्यवस्था के मामले में साहिब सिंह जी, अनहोनी नहीं है, नहीं होगी, ये घटनाएं रोकी जा सकती हैं, नहीं बचेगी। ये अनहोनी नहीं है, ये अनहोनी हो रही है क्योंकि काम नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, जो सरकार की जिम्मेदारी है। ये इस तरह की घटनाएं नहीं कि ये होती रहेंगी हमेशा, बहुत सारी जगहों पर नहीं होती है, बहुत सारे राज्य हैं जहां पर क्राइम कम है महिलाओं के खिलाफ। हाँ, तो इसमें सख्त कार्रवाई होगी। ये सारे जो इस तरह की घटनाएं सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाए जाएंगे और जहां भी जिसका भी जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो जो अधिकारी हो चाहे अपराधी हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा इन मामलों में। किसी तरह की कोई राज्य सरकार की एक साहिब सिंह जी एक सेकंड एक राज्य सरकार की क्या प्रायोरिटी होती है, इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है जब एक पुलिस फोर्स पूरी लग जाती है कुछ गुमशुदा भैंसों को ढूंढने में, रादर देन एक महिला के ऊपर जो एफआईआर दर्ज होता है। एक महिला आकर आपको कंप्लेन कर रही है या उसका परिवार आकर कंप्लेन कर रहा है, उन पे एफआईआर नहीं दर्ज करते हैं, तो राज्य सरकार की क्या प्रायोरिटी है और उससे पुलिस क्या करती है काम, वो बहुत स्पष्ट होता जा रहा है। एक केस होने के बाद आप बात कर रहे हैं कि उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी, पर कहीं भी साहिब सिंह जी ये नहीं बता रहे हैं कि किस तरीके से आपकी सरकार इन चीजों को रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है, इतना ही समय हमारे पास लेकिन इस चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब कार्रवाई की जाएगी, इस घटना पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि इस तरह की घटनाएं ना हो और ये सुनिश्चित किया जाए सरकार की तरफ से कि इस तरह की किसी भी घटना को बढ़ावा ना मिले, घटनाओं में कमी आए महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है।